जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग उम्मीद है कि स्वस्थ मस्त अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे भाई, और नियमित करते रहिए भाई पढ़ाई, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लिए अगर कहते नहीं है कि पूरी तरह से आप तैयार रहें, एग्ज़ाम आपका कभी भी हो दोस्त, ठीक है। इसलिए पहले से ही लगे रहो और जितना कुछ आपका बताया जा रहा है नोट्स बनाते रहो, क्योंकि नोट्स आपका रिवीजन के समय भाई वही आपको दोहराना पड़ेगा। इसलिए आप नोट्स जो है बनाते रहिए। और जितना कुछ आपको बताया जा रहा है, देखिए ऐसा नहीं है हम लोग जीरो से उठा रहे हैं पूरा, मतलब बेसिक स्तर से आपको जानते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं खुद ही, आपको वहीं से पढ़ा रहे हैं एकदम पूरा जीरो से, कि मतलब आपको पूरा समझा के बताया जा रहा है। तो आप लोग मेहनत करें, अगर इस बार आपको सफलता लेना है तो भाई मेहनत करोगे भाई, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और वीडियो को आप लोग शेयर किया करें अपने दोस्तों में भी, अपने जो भी ग्रुप है आपके पास आप शेयर किया करें, ताकि आपके भी फ्रेंड लोग जो भी हैं, जो भी उनका सपना है वो भी अपना भाई पूरा कर सके। क्योंकि देखिए पढ़ाई करते रहोगे भाई, निरंतर अभ्यास से ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए आज का हम लोग देखिए जो नया टॉपिक लेके चलेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपका क्वेश्चन बनता है, एक आध प्रश्न आपका बन जाता है, उससे भी तो आपको बताया जाएगा कैसे आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कुछ मान होते हैं, जैसे हम लोग साइन 90 हैं इसमें त्रिकोणमिति में, साइन 30, कास 45, कास 60 का मान। तो इसको सबसे पहले आज हम लोग निकालना सीखेंगे, याद कैसे करना है आपको देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलो देखो भाई, सबसे पहले इसमें कुछ मान होते हैं, जैसे कहें हम लोग साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, उसके बाद काट आ जाता है, सेक आ जाता है और कोसेक थीटा आता है, ठीक है। इनके सबसे पहले हम मान निकालना सीखेंगे, कैसे इसका सूत्र होता है, कुछ सूत्र सीखेंगे, सूत्र के बाद मान आपको बताया जाएगा निकालना, उसके बाद कुछ इस पर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक भाई। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद क्या कहेंगे, तो कहें टेन थीटा। देखो टेन जो है टी कैपिटल में नहीं होता भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं टी कैपिटल में कर दे, तो टी कैपिटल में नहीं स्मॉल में रहेगा, तो टेन थीटा। उसके बाद अब साइन का अगर उल्टा कहें, विपरीत कहें, तो होता है भाई कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का होता है भाई सेक थीटा। और टेन का, तो कहेंगे टेन का होता है भाई आपका कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। अब आप यहां पर समझना भाई, सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक और सेक और एक कॉट है। अब इनका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला देखेंगे हम लोग। जैसे अगर कहें त्रिभुज है, त्रिभुज ये आपका क्या होता है भाई, तो कहेंगे लंब होता है मान, नीचे बेस है मतलब आधार है आपका, और ये क्या है भाई, तो कहेंगे कर्ण है। कर्ण जो होता है भाई, कर्ण जो होता है इन दोनों के वर्गों का योग के बराबर होता है। अगर हम कहें लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर दें, इसके वर्ग स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का प्रमेय, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसी से मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखो भाई यहाँ थीटा, एक चीज और यहाँ पे समझना, यहाँ थीटा भी रहता है, या ए बी सी डी कुछ भी मान दे सकता है, इससे कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे थीटा दे दे, या यहीं पे ए दे दे, या यहीं पे बी दे दे, सी दे दे, तो मतलब आपका वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका, ठीक है। अब ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण। अगर हम कहें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से देखना भाई, तो कुछ सूत्र होते हैं। सूत्र क्या होता है ये समझेंगे सबसे पहले। जैसे अगर कहें कर्ण बराबर, देखिए कर्ण जो होता है, कर्ण स्क्वायर कहें या कर्ण बराबर भी कह सकते हैं, तब अगर कर्ण कहेंगे तो यहाँ पे आपको रूट लगाना होगा भाई। बाकी आप ऐसे समझें, लंब का स्क्वायर मतलब ये जो दोनों भुजाएं दिख रही हैं, इसके सामने की भुजाओं के वर्गों का योग करें तो वो कर्ण के क्या होता है भाई, बराबर होता है। अगर हम कहें कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा फार्मूला, तो कहेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर होता है भाई। एक फार्मूला ये है, यूज होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, इसमें कहाँ कैसे करना है इसका भी प्रयोग बताया जाएगा। अगर दूसरा फार्मूला, देखिए एक ही फार्मूले से आप सब बना सकते हो भाई।
अगर मान लीजिए हमको लंब का मान चाहिए, किसका मान चाहिए भाई? लंब का। तो देखेंगे इसको, लंब। अब ये आधार देखिए भाई, प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? कहेंगे माइनस में हो जाएगा। तो यही से फार्मूला बन सकता है, अगर एक ही आप तैयार रखो तब भी। अगर आधार प्लस में भाई लंब का मान चाहिए, इधर आएगा आधार, तो किस में होगा? कहेंगे माइनस में हो जाएगा। तो लंब बराबर क्या मिल जाएगा? तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, देखिए कर्ण में से घटाना है। बड़ी भुजा क्या होती है? तो कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर भाई। दूसरा फार्मूला आपका ये तैयार होगा। अगर तीसरा फार्मूला कहा जाए भाई, अब हमको आधार चाहिए, तो लंब इधर प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? कहेंगे माइनस में हो जाएगा। तो आधार बराबर हो जाएगा फार्मूला, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये अगला फार्मूला आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, क्या आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आप लोग पढ़े होंगे किताब में, सिर्फ कर्ण ही लिखा रहता है। जब कर्ण लिखा रहता है भाई, तो यहाँ पे रूट लगा रहता है, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो चाहे उस तरह लिखे चाहे इसी तरह लिखे, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले मान समझेंगे। मान क्या होता है? जैसे साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? कास थीटा, टेन थीटा, इसके बारे में देखेंगे। देखें, एक आपके लिए ट्रिक बताया जाता है भाई, लाल बटे कक्का। क्या कहा जाता है? लाल बटे कक्का। देखिए इससे ये क्या होता है भाई? तो कहेंगे साइन थीटा का सूत्र है साइन। ये आपका क्या होता है? तो कहेंगे कॉस। ये क्या होता है आपके लिए? तो कहेंगे टेन। और नीचे से जस्ट इसका विपरीत, साइन का विपरीत कहें तो कॉसेक होगा भाई। ये हमारा हो जाएगा कॉसेक। और ये क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सेक। और ये तो कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट। अब आप इससे सूत्र प्राप्त करें, देखेंगे। अगर आपसे कहा जाए भाई साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा? देखो भाई, यल से क्या है? तो कहेंगे लंब। और के से क्या है? तो कहेंगे कर्ण है। तो यहां साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कहा जाए तो, अगर ये तैयार रहेगा तो आप बता सकते हो सारे मान भाई। कास थीटा बराबर कहेंगे, ये से आधार है और के से कर्ण है, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कहेंगे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो लंब बटे क्या हो जाएगा भाई? आधार होगा। लंब बटे आधार। आगे देखिए, अब देखना भाई, जस्ट इसके विपरीत क्या क्या होते हैं उनको हम लोग देख लेंगे यहीं पर। एक मिनट देखिए यहां पे। अब इनके विपरीत क्या, अगर आपको साइन, कॉस और टेन का याद है मान, तो आप बता सकते हो भाई साइन का विपरीत क्या होता है? कहेंगे कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होगा, अगर आप साइन याद रखें तो कॉसेक बता सकते हैं, जस्ट इसी को पलट दे। अंश आपका हर में, हर आपका क्या होगा? अंश में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अगला आपसे कहा जाए कॉस थीटा। कॉस थीटा का विपरीत होता है भाई सेक थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और सेक थीटा का सूत्र, यहां पे कॉस का आधार बटे कर्ण है, ये क्या हो जाएगा? कहेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अगला टेन का विपरीत क्या होता है? टेन का विपरीत होता है भाई कॉट होता है। क्या होता है? कॉट होता है। यहां पे लिखेंगे कॉट थीटा। इसको भी आप पलट देते, क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ये आपका भाई क्या हो गया? फार्मूला। ये मान आपको पता होने चाहिए, आप इससे तैयार कर सकते हो। यल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन का, कॉस का आधार बटे कर्ण,
और tan का लंब बटे क्या हो गया आधार। अगर कॉसेक चाहिए तो नीचे से आपको बोलना होगा, कॉसेक थीटा का कहेंगे कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, अगर आपसे कॉट का पूछा है आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये फार्मूला आपको लिखा ही दिया गया है भाई, अगर इसको आप तैयार रखेंगे तो आपको थोड़ा लगाने में जल्दी होगा, इसके लिए इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है भाई। ठीक है, चलिए अगला कुछ पॉइंट और समझेंगे हम लोग। जैसे कुछ मान होते हैं, अगर कहें साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, आपको बताना है भाई। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कोण लिख दें या थीटा लिख सकते हैं, थीटा लिख रहे हैं। अब यहाँ पे थीटा का मान कह सकते हैं कि 0 अंश, 0 अंश लिख दे, 30 अंश लिख दे, उसके बाद यहाँ पे कहे 45 अंश लिख दे, 60 अंश लिख दे, और आपका क्या लिख दे भाई 90 अंश। आपके ये मान लिख दे रहे हैं। इनकी इकाइयों को लिखेंगे भाई। चलिए देखते हैं हम लोग, यहां पे इसको डिवाइड कर दें और यहां पर आपके मान। अब आपको देखना भाई, ये चार्ट जरूर बना लेना आप। तो साइन, अब साइन यहां पे साइन 0 कह सकते हैं, दूसरा मान कह दें यहां पे हम कॉस को, क्या लिख दें कॉस। तीसरा मान आपका कह दें टेन हो जाए, टेन। चौथा मान आपका हम दे दें यहां पर सेक का दे दें, सेक। देखेंगे यहां पर सेक का मान लीजिए दे दिए भाई। अब 2 और बचा है, 2 और इसे में लिख दे, तो देखना यहां पर इसको बढ़ा दे, चार्ट बन जाएगा। तो चार्ट से अगर आप तैयार करना चाहेंगे, हम आपको निकालना सिखा दे रहे हैं कैसे आपका निकाला जाता है मान। यहाँ पे सेक हो गया, सेक के बाद आपको क्या लिख दे भाई, चलो 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ ही कॉट लिख दे। क्यों, यहाँ पे हम कॉट लिख दे रहे हैं और यहाँ पे आपका सेक और कॉसेक लिखेंगे। तो ये आपका हो गया कॉट हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई सेक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो कहें कॉसेक कर दे। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको भाई। अब देखना भाई कैसे हमको करना है, सबसे पहले मान देखेंगे निकालना है। पहले सबसे साइन के लिए सबसे पहले समझेंगे भाई। अगर हम कहें, देखिए मान अभी आप फिल नहीं कर रहे हैं, मान को भी बढ़ना सिखाएंगे कैसे आपको करना है। आप सबसे पहले 0 से लिखना चालू करें भाई। कहते हैं अगर हम 0 लिख दें, 0 के बाद 1 लिखें, अब कहें अगर 1 1 2 लिख दें, 2 के बाद कहें 3 लिखें, 3 के बाद आपको क्या लिखना है भाई, कहें 4 लिख दें, क्या लिख दें, मतलब 0 1 2 3 4। आप संख्या बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं। कैसे, 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद क्या करेंगे भाई, तो कहें 4 कर दे। कितना कर दे, 4। अब कितने मान है भाई, 5 ही है, तो हमने 5 अंक ले लिया। अब क्या करते हैं, सभी के बटे में हम लोग 4 से भाग करते हैं। देखिए मान कैसे निकाला जाता है ये सीखना है भाई। सब के बटे में 4 कर दें, बटे में हमने 4 कर दिया, इसके बटे में भी 4 हो गए। अब आप देखो भाई यहां पर अब क्या किया जाता है, अगला स्टेप ये होता है कि जितने भी अंक हैं सभी का वर्गमूल लिया जाता है। क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो यहाँ पे सब पे रूट लगा दे भाई, सब पे हमने रूट लगा दिया। देखिए मान निकाला ऐसे ही जाता है। अगर आप एक बार सीख गए, पहले हमने क्या लिखा, 0 1 2 3 4, और सभी के बटे में हमको क्या करना है, 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 4 से। 4 से हमने भाग कर दिया। अब देखो भाई, अगर किसी संख्या से भाई 0 में भाग करोगे तो उसका मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है।
और जीरो का भाई वर्गमूल लोगे तो जीरो ही माना जाएगा, कोई वर्गमूल नहीं। तो इसका मतलब है इसका मान क्या आ जाएगा, तो कहेंगे जीरो आ जाएगा, कॉमा। अब इसका देखना भाई, अगर हम इसको रूट से बाहर ले, क्योंकि देखा जाता है किसका वर्गमूल बन रहा है, एक किसका वर्गमूल होगा, कहेंगे एक, एक का चाहे जितनी बार गुणा करो एक ही आएगा भाई। एक किसका वर्गमूल है, कहेंगे एक का है। चार किसका है, तो कहेंगे दो का। किसका है भाई, तो दो का है। आगे देखते हैं। अब रूट दो देखो भाई, इसको अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, दो एक कम दो और दो दूना चार, कट गया, आ गया एक बटे दो। अब एक को अगर रूट से बाहर करें तो कहें किसका वर्ग है, कहेंगे एक का वर्ग है, तो एक और दो किसी का वर्ग नहीं है, इसके साथ ऐसे रूट आपका क्या होगा भाई, लगा रहेगा। अगला, अगर हम यहाँ पे तीन को देखें भाई, क्या देखें, तीन, तीन देखिए किसी संख्या का वर्ग नहीं है, वर्गमूल, क्योंकि रूट से बाहर निकालने का मतलब वर्गमूल लेना होगा, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो तीन आपका रूट के अंदर रख दें। और चार किसका वर्ग है, कहेंगे दो का है। किसका है, दो का है। इसको देखें, चार से चार कट गया भाई, तो बचा कितना, एक, एक किसका वर्ग है, कहेंगे एक का है। बस ये है मान निकालना, या तो आप इसको याद कर लीजिए या आप एक बार निकालना इसको सीख जाइए। इसका मतलब यहां पहला मान क्या आया, तो कहेंगे जीरो आया। इसमें कितना आया, तो कहेंगे एक बटे दो है। इसमें कितना है, तो कहेंगे एक बटे रूट दो है। इसमें कितना है भाई, तो कहेंगे रूट तीन बटे दो है। और 90 का मान क्या है, तो कहेंगे एक है। अगर आप साइन तैयार रखो तो काश अपने आप से लिख सकते हो, जस्ट इसी का विपरीत 90 से आप इधर करते जाओ, आपका आंसर यहाँ 90 का एक है, तो यहाँ काश का क्या हो जाएगा, कहेंगे काश जीरो का मान एक हो जाएगा। काश 60 का मान यहाँ पे आ जाएगा, रूट तीन बटे दो हो जाएगा। 45 सीधे पे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 30 यहाँ पे चला जाएगा, एक बटे दो, और जीरो कहाँ आ जाएगा भाई, कहेंगे यहाँ पर मान आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप साइन तैयार रखोगे तो कॉस आपका निकल जाएगा, और निकालने का तरीका हमने आपको सिखा दिया। चलिए आगे, अब tan का देखना भाई, tan कैसे होता है इसको देखेंगे। देखें यहाँ पे tan का, अब देखो भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला और आपको जानना है, अभी लिखाएंगे इसको। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब मान लो अगर एक तो आप याद कर सकते हो, एक आपको नहीं याद है, तो आप फार्मूला लगा सकते हो अगर ये दोनों मान याद है तो। अगर हम कहें, रखे पहला मान जैसे साइन थीटा, थीटा का मान क्या, साइन थीटा का मान कहेंगे जीरो है, और कॉस थीटा का मान क्या है भाई, एक आया। अब एक से किसी मतलब जीरो में भाग करोगे तो उसका मान कितना आएगा। अभी देखिए भाई, अभी हमने भाग करके दिखाया, कोई भी संख्या है, अगर संख्या से अगर आप जीरो में भाग करते हैं तो उसका मान क्या आएगा, कहेंगे जीरो आएगा। कितना आएगा भाई, उसका मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जीरो आ जाएगा। यहां पर आपका मान क्या रख दें, जीरो रख दें। दूसरा पॉइंट देखना भाई, देखो यहीं से सब कुछ बनेगा। अब साइन थीटा कह रहे हैं, फिर से मान इसी सूत्र पे रखो, साइन 30 का मान एक बटे दो, एक बटे दो रखा हमने, और यहाँ काश 30 का मान कितना है, तो कहेंगे अंडर रूट तीन बटे दो है। तो भाई देखो पलटना चाहिए इसको, एक बटे दो, चौथा बटा गया आपका ऊपर, और यहाँ तीसरा बटा कहाँ आ गया, नीचे। ये दो से दो क्या हो गया, गुणे में कट गया, ऊपर मान बचा एक, नीचे क्या बचा, तो कहेंगे रूट तीन। इसका मतलब है अगर थीटा के स्थान पे 30 रखें तो tan थीटा का मान क्या मिल जाएगा, एक बटे रूट तीन हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं एक बटे रूट तीन लिख दिए भाई। ठीक है, अगला काश 45 का देखें। अब 45 का निकाल ले, देखे भाई, तो साइन थीटा मतलब साइन 45 का मान निकालना, एक बटे रूट दो, एक बटे रूट दो, और काश कितना है भाई, तो कहेंगे उसका भी एक बटे रूट दो है। अब देखो भाई, एक तीसरा देखिए, दूसरा बटा और चौथा बटा अगर सेम सेम मिला तो कट जाता है, या आप ऐसे ना करके पलट के भी काट सकते हो। और यहाँ पे बचा क्या, एक और एक बचा। एक का मतलब एक में चाहे जितनी बार भाग करो भाई, अगर कहें एक बटा एक है, एक में चाहे एक से आप कितनी बार भाग करेंगे वही मान उतरेगा जो रहेगा ऊपर। यहाँ एक है, इसका मतलब यहाँ मान कितना आ गया, एक आ गया। आगे देखेंगे इसी प्रकार से 60 का देखें भाई, तो देखिए साइन 60 का मान है अंडर रूट तीन बटे दो, और काश 60 का मान है कितना है भाई, एक बटे दो है। चलिए इसको हल करते हैं।
तो यहाँ भाई देखो, अगर दूसरा बटा और चौथा बटा सेम मिल रहा है तो कट जाता है। बचा कितना, √3, और नीचे बचा 1, 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं, तो मान आया कितना, तो कहेंगे √3 आ गया। कितना आ गया, √3 आ गया। अगला देखेंगे, अगला समझना भाई, sin 90 का मान कहेंगे 1 है। देखिए इसी सूत्र पे ही रख रहे 1 है, और cos का मान कितना है 90 का, तो कहेंगे 0 है। अब भाई 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे, देखो 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग करना हो गया, उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। यहाँ पे इनफाइनाइट लगा दिए, या आप अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब देखो भाई, अगर अब आपको कॉट लिखना है, क्या करना है भाई, कॉट लिखना है, तो कॉट के लिए क्या करेंगे, अगर आपको tan याद है तो आप कॉट लिख सकते हैं। कॉट क्या कर सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, जैसे वैसे करना है। अगर जैसे है, एक तो आप सूत्र भी लगा सकते हो भाई, कॉट थीटा बराबर भी होता है क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चाहे ये फार्मूला लगा के आप कर लीजिए, और चाहे आप इसी को क्या करें भाई, विपरीत कर दें। यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ √3 है तो √3, यहाँ 1 है सीधे पे, ये इसके स्थान पे आ जाएगा, और 0 आपका यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद अब देखना है भाई, सेक का देखना, सेक कैसे निकालेंगे, तो सेक के लिए समझेंगे। सेक थीटा के लिए, सेक 0 का मान मान लीजिए निकालना है आपको। अब यहां सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, तो कहेंगे 1 बटे होता है कॉस थीटा। देखिए फार्मूला है, इसके बाद हम फार्मूला को ऐड कर रहे हैं इसमें। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है। अब 1 है तो 1 लिखे। अब कॉस थीटा का मान क्या होता है भाई, कॉस थीटा का मान यहाँ पे कितना है, तो कहेंगे 1 है। कॉस 0 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे इसका मतलब 1 रखेंगे। 1 बटे 1 का मतलब 1 ही होगा भाई, क्या होगा, 1 हो जाएगा। आगे देखें, मान लीजिए इसी सूत्र पे अब रखना है अगला मान, तो 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, कास अगला रखेंगे, कास अगले का मान 30 का मान कितना, √3 बटे 2 है, तो तीसरा बटा पलट के कहा जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। इसका मतलब है कि साइन 30 अंश का मान क्या मिल जाएगा, 2 बटे √3, यहां पे रखेंगे 2 बटे √3 हो गया भाई। अगला देखेंगे, यहां पर चलिए देखते हैं, 1 है भाई। अब यहाँ पे अब 45 का निकालना है, तो 45 का कास का मान कितना होता है, 1 बटे √2 होता है। कितना होता है, 1 बटे √2 होता है। इसका मतलब यहाँ देखेंगे 1 बटे √2 हो गया भाई। अब यहाँ पे आपका देखिए तीसरा बटा पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर चला गया। कहाँ चला गया भाई, कहेंगे ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ मान कितना आ जाएगा कास 45 का, तो कहेंगे √2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भाई, √2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला मान। किसका बचा है भाई, तो कहेंगे देखिए मान निकालना सीख लो, बाकी तो याद तो कर ही सकते हैं हम लोग। 60 का चलो निकालते हैं भाई, 60 का निकालना है तो कास के लिए निकालेंगे, 1 बटे 2 है, इसका मतलब 1 बटे 2। तीसरा बटा पलट के कहाँ गया भाई, ऊपर, इसका मतलब यहां मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला रखो भाई, चलिए अगला रखते हैं। अगला 60 का मान कितना है, अगला 60 का मान है 0। क्या है, तो कहेंगे 0। अब 0 से किसी भी संख्या में भाग करोगे तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है भाई, अपरिभाषित। इसका मतलब यहाँ पे मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब सेक का याद है तो आप इसी को जस्ट पलट सकते हो, आपका आंसर ये भी हो जाएगा। मतलब यहाँ थीटा, उसके बाद 2, फिर √2, फिर आपका ये जाएगा, फिर आपका 1 उतर जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। और निकालना चाहो तो मैं आपको एक ही सिखाऊंगा बस, कैसे होता है भाई। देखो कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है भाई 1 बटे साइन थीटा। क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। एक रखेंगे, साइन 0 का मान निकालना है मान लो, तो यहाँ पे 0 है मान, तो यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, कहेंगे 0। 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो उसका मान इनफाइनाइट, अनंत आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अनंत लिख दिया हमने। अगला देखें भाई, अगर कहें हम साइन 30 अंश का मान निकालना है, तो 30 अंश के मान निकालने के लिए देखना भाई, यहाँ पर साइन 30 का मान 1 बटे 2, 1 बटे 2, तीसरा बटा पलट के ऊपर गया,
तो यहाँ पर मान कितना आ गया 2। तो कहने का मतलब अगर सेक याद है तो आप जस्ट इसको पलट सकते हो भाई, इनफाइनाइट, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद ये आ जाएगा 2/√3, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 हो जाएगा। ये आपका भाई चार्ट तैयार हो गया। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। याद अगर करे रहेंगे भाई, देखो निकालने के लिए हम सिखा दिए, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो प्रश्न थोड़ा जल्दी होगा आपका। ये नहीं कि वहाँ पे आप निकालोगे। तो एक बार आप करें भाई, इसको चार्ट बना लीजिए नोट्स में और इसको याद कर लीजिए, ताकि आपका जल्दी प्रश्न, क्योंकि समय आपको इतना मिलता नहीं है भाई वहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ फार्मूले हैं और हम आपको लिखा देते हैं। देखें, जैसे आपसे कहा जाए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है भाई 1/कॉसेक थीटा। अगर आपसे कहा जाए कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है भाई। अगर आपसे कहा जाए टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक बात और भाई, अगर यहाँ स्क्वायर लगा, अगर कहे साइन स्क्वायर थीटा, तो सूत्र भी आपका हो जाएगा 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगाना पड़ेगा, अगर स्क्वायर नहीं तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अगला देखें, इसी का जस्ट विपरीत देख लिया जाए। अब साइन का विपरीत मतलब यहाँ कॉसेक है, तो कॉसेक का ज्ञात कर लें, यही जस्ट पलट जाता है भाई। साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का साइन हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। सेक थीटा का हो जाएगा 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका फार्मूला ये भी है भाई। अगला कुछ और इसी में है फार्मूले, उसको भी देख लेंगे। जैसे कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है भाई, तो कहेंगे 1 होता है। अब इसी से तोड़ के और सूत्र बना दिया जाता है। क्या बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये प्लस कास स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में, तो हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछे कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसी से देखना भाई अगला फार्मूला भी बन जाएगा। ये प्लस में उधर गया तो किस में हो जाएगा, कहेंगे माइनस में, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसका भी मान आपका 1 होगा। उसको आगे हम फिर लिखाएंगे। आज का चल रहे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो कहेंगे 1 होता है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखें। देखिए आपसे मान ही है, सबसे पहले मान ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग के लिए क्या बेसिक मान ही बताए गए हैं। जैसे साइन 90 का मान क्या होता है भाई, तो साइन 90 का मान अभी हमने आपको चार्ट में बनवाया है, तो चार्ट में देख लें। देखें भाई साइन 90 का मान, तो साइन देखिए साइन पहला वाला ही है, साइन 90 का मान कहेंगे 1 है। कितना है, 1 है, तो आप 1 पर टिक कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला साइन 90 का मान भाई 1। अगला प्रश्न, अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा कॉस 45 का मान बताइए। कॉस 45 का मान अगर आपको तैयार रहेगा, अगर आप याद किए रहेंगे तो जल्दी लगा देंगे। कॉस 45 का मान कितना होता है भाई, तो 1/√2 होता है। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर, कहेंगे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। tan 60 अंश का मान बताएं। tan 60 अंश का मान, अब देखिए tan 60 अंश का मान होता है भाई √3 होता है। कितना होता है, √3। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक जरूर किया करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। tan 45 अंश का मान, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है भाई, tan 45 अंश 1 होता है। कितना होता है, 1। तो कौन सा ऑप्शन, पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि tan x बराबर साइन 45 अंश इंटू कास 45 अंश प्लस साइन 30 अंश, तो यक्स का मान आपको बताना है। यहां देखना भाई, tan x बराबर साइन 45 कह रहा है, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन 45 अंश इंटू, इंटू का मतलब यहाँ देखिए पॉइंट लगा, इंटू का मतलब क्या है भाई, गुणा। यहाँ पे कितना है तो क्या है cos 45 प्लस क्या है साइन 30। चलिए मान को रखते हैं हम लोग, साइन 45 का मान अब आपको याद रहेगा तो आप जल्दी करोगे। साइन 45 का मान कितना होता है भाई, तो कहेंगे 1/√2। अब देख लीजिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखो भाई मान ही आपको रखना है। साइन 45 का भाई देखिए, साइन यहाँ 45 वाले कॉलम में आओ, कितना आएगा, कहेंगे 1/√2 होता है। चलिए देखो भाई, इसका मतलब 1/√2 में मान लिखा। कास 45 का, तो कास 45 का मान भी भाई क्या होता है 1/√2। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। हल करें इसको भाई, देखो गुणा ऊपर ऊपर से होता है, एक ही कन्नम एक, √2 का गुणा अगर सेम सेम है तो वही अंक होता है, क्योंकि √2 रूट का मतलब होता है आधा। क्या होता है आधा। अगर आप ऐसा भी ना करना चाहें तो देखिए, गुणा करें 2 दूना कितना होगा, कहेंगे 4, रूट में क्या आएगा 4। अब 4 को बाहर करें किसका वर्ग है, कहेंगे 2 का है। क्या है 2 का है। तो आपको इतना सब नहीं करना, अगर सेम सेम अंक दिख रहे हैं रूट में है, गुणा करना है तो वही अंक आप उतार दें। √2 का गुणा कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 ही होगा। यहाँ प्लस 1/2 है। अब देखो भाई दोनों का हर क्या है, समान है। जब हर समान रहता है तो अंश आपका वैसे उतर जाता है। तो 1 कितना होगा, कहेंगे 2/2। अब 2 से भाग करोगे कितना आएगा, कहेंगे 2 एकम 2, एक बार जाएगा। तो कौन सा विकल्प, देखिए यहाँ पे आपका डिग्री में मान है, चलिए डिग्री में लाते हैं इसको। देखना भाई यहां पर मान कितना था, तो कह रहे हैं tan x, और यहां पर मान कितना आया, तो 1 आया। अब बताओ भाई यहां पर tan x बराबर ये कितने का मान है tan। अब देखो tan है, इसका मतलब यहां भी हमको tan ही देखना है, तो कहेंगे tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। अब बराबर में दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, तो tan से tan कैंसिल, x बराबर क्या मिल जाएगा, कहेंगे x बराबर हो जाएगा 45 अंश। क्या हो जाएगा भाई, तो 45 अंश हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कहेंगे आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। साइन 90, अब देखो भाई साइन 90 का मान क्या है, मान ही याद रखना। अगर याद रखोगे तो जल्दी होगा। साइन 90 का मान कहेंगे 1 होगा। उसके बाद कास 0 का मान, कास 0 का मान भी भाई 1 होता है। प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, तो कहेंगे 1/2 होता है। कास 60 का मान, इसका मान भी भाई 1/2 होता है। अब अगर इसको जोड़े हैं तो 1 कितना होगा, 2 होगा। प्लस अब आपको दिख रहा है इन दोनों का हर क्या है भाई, समान है। हर समान है तो अंश आपके जुड़ जाएंगे। तो 1 कितना होगा भाई, या 1 लिख दे रहे हैं, तो 2 प्लस 1 2 हो गया बटे 2। तो 2 प्लस 2 से काटो भाई तो कितनी बार जाएगा, कहेंगे 1 बार जाएगा। आप इसको जोड़ लें तो 2 1 कितना होगा, 3। आंसर कितना आ गया भाई, 3। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे दूसरा ऑप्शन सही है। मान याद रखेंगे तो जल्दी होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साइन 60 अंश इंटू सेक 30 अंश इंटू tan 45 अंश का मान बताएं। देखिए साइन 60 का मान क्या होता है भाई, साइन 60 का मान देख लें। तो साइन 60 का मान कहेंगे √3/2 होता है भाई। क्या होता है, √3/2। यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है भाई। सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है भाई 2/√3 होता है। अब आप याद कर लीजिए, अभी मान हमने लिखा है, चार्ट बना के तैयार कर लीजिए। tan 45 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। अब देखें यहाँ पे अगर गुणे में है, ऊपर नीचे मिल रहा है तो कट जाता है। 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, बचा क्या आपका, तो कहेंगे 1 बचा है। कितना बचा, 1। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे।
कौशिक 60 अंश का मान बताइए। अब देखो भाई, कौशिक 60 अंश, हाँ कौशिक 60 अंश का मान आपको बताना है भाई। इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान होता है भाई 2/√3 होता है। कितना होता है? 2/√3 हो जाता है। तैयार कर लो भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? अभी हमने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। इसको याद रखना, बहुत जगह यूज होता है भाई इसका। देखिए हम लिखाए भी है, ये देखें लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इसलिए जितना कुछ आपको बताया जा रहा है आप लोग तैयार रखें, और इन्हीं में से आपका बनेंगे अगर पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा आपका लेंदी भी नहीं उठाया जाता है भाई, ठीक है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे ढंग से पढ़ो। जितना कुछ बताया रहा है नियमित तैयारी करो भाई, रेगुलर पढ़ो। रेगुलर पढ़ोगे तो 100% है कि भाई सफलता आपको मिलेगी। तो आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी, ठीक है भाई। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।